नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो चल रहा है रूबरू। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में स्वामी चंद्रदेव जी महाराज और उद्देश्य उनके यहाँ उपस्थित होने का है कि एक महायज्ञ किया जा रहा है 31 जनवरी से 4 फरवरी तक। मेरे पास अभी इतनी ही जानकारी थी तो वो मैंने आपसे साझा करी, मगर जानकारी बात करने से बढ़ती है, तो वही बात करने के लिए वो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। समझते हैं उनसे क्या कारण है इस महायज्ञ के और अनुष्ठान जो है वो किस कामना की पूर्ति के लिए है, क्या कोई कामना है या नहीं है, इन बातों पर चर्चा होगी। चलते हैं स्वामी जी के पास और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की, जय सिया राम। जय सिया राम। स्वामी जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत अभिनंदन आपका और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमसे बात की। स्वामी जी, ये महायज्ञ जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं अबोध आप मुझे माने और थोड़ा ये समझाएं कि यज्ञ में, महायज्ञ में अनुष्ठान जो होता है क्या है ये, उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक श्री शिव शक्ति जो हम कर रहे हैं उस पर जाएंगे। अनुष्ठान जो है किसी पर्पस के लिए ही जाता है। अच्छा। कि अनुष्ठान हम कर रहे हैं किसी के लिए, किसी सुख शांति के लिए, कोई काम के लिए, उसके लिए किया जाता है। और प्रोग्राम जो है वो जनरल होता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा। और जो हमारा यज्ञ है, हमारा इच्छा पूर्ति के लिए भी यज्ञ किया जाता है। अच्छा। अनुष्ठान तो जैसे आपने देखा सभी करते हैं, उस किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए जाता है। हमारा ये यज्ञ करने का मकसद जो है वो ये है सुख शांति समृद्धि के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए। आज जैसे आप देख रहे हैं हर जगह जो है अशांति शांति है। बाहर आप देखिए युद्ध चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने में दौड़ रहे हैं। यहाँ भी देखिए एक दूसरे के लिए क्या हो रहा है। तो हमारा पर्पस ये है कि आम आदमी के शांति मिले। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुकून किसी को नहीं है, शांति की नहीं है, समझे ना, सब लोग परेशान हैं। और दूसरा हमारा ये करने का मकसद ये है कि आज के युग में हमने इतने साल हो गए, आपने देखा ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया कि जिसने सनातन धर्म के लिए काम किया हो, जो सनातन के बारे में बात करता हो, जिस तरह तिलक लगा के और पूरे एक सनातनी के आम आदमी की तरह जैसे वो व्यवहार करता है वैसा। तो उनके लिए भी हम कर रहे हैं कि उनकी मनोकामना, जो देश के बारे में सोच रहे हैं, संसार के बारे में सोच रहे हैं, संतों के बारे में सोच रहे हैं, संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, युग के बारे में सोच रहे हैं, हर पिछड़े वर्ग के बारे में सोच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कि दीर्घायु हो, और जो उनकी इच्छा है, हम माँ से प्रार्थना करेंगे, शिव से प्रार्थना करेंगे कि वो उनकी इच्छा पूर्ति करें। उसके लिए भी ये संकल्प लिया जाएगा कि उनकी इच्छा है जो देश के लिए, सनातन के लिए, संसार के लिए, आम आदमी के लिए है, उसकी इच्छा पूरी। बहुत अच्छा। आमतौर पर किसी भी यज्ञ में एक यजमान होता है और एक कोई पुरोहित होते हैं, और जब हम यजमान की बात करते हैं इसमें, इस पूरे एक वैदिक पूरे कार्यक्रम में, तो मैं सवाल कहाँ से आ रहा है वो ये कि एक में तो कोई एक व्यक्ति विशेष यजमान होता है, मगर क्योंकि आप महायज्ञ कर रहे हैं तो क्या इसमें समाज के हर वर्ग का कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहकर यजमान की भूमिका निभाएगा? किस तरीके से है इसका सारा प्रारूप? इसमें जजमान आपने कहा सही होते हैं, जजमान होते हैं। इसमें कोई भी जजमान आ सकता है। अच्छा। हमारे किसी के लिए नहीं, आप सबको हम आमंत्रित करते हैं, आप सबको हम बुलावा देते हैं। आप इस यज्ञ के भागीदार बने और अपने लिए, अपने देश के बारे में आहुति दें, जिससे कि हमारा देश जो है तरक्की करे, और जो हमारे देश में अशांति लोग फैलाना चाह रहे हैं वो सब दूर हो। कोई भी इसमें जजमान बन सकता है। बहुत अच्छा। स्वामी जी, यज्ञ का जो है एक जो आर्य समाज जो है उनका भी यज्ञ की पूरी पद्धति होती है, उसके अलावा भी यज्ञ हम सुनते हुए आए हैं। तो ये श्री शिव शक्ति जब हम कहते हैं तो क्या इसमें अलग है? क्या हम कौन से देवी देवता हैं जिनके लिए, जिनको समर्पित करना चाहते हैं सारी सामग्री और वो यज्ञ की जो अग्नि है वो सब कुछ किस किस देवी देवता के लिए है? मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ। देखिए जैसे आर्य समाज में आपने कहा, आर्य समाज जो है पूजा नहीं, उन्हें वेद मंत्रान, हाँ, वो पूजा में ही वो उसी के लिए करते वेद मंत्रों से करते हैं, वेद से। हमारा जो है ना, हमारे जो यज्ञ करते हैं इसमें आप कोई भी आ सकते हैं, और मूर्ति पूजक भी इसमें आ सकते हैं, मंदिर पूजक भी आ सकते हैं, सारे हमारा जो यज्ञ होता है। और जैसे आपने कहा कि जजमान कौन हो सकता है, जजमान कोई भी हो सकता है। यजमान के अलावा मैंने कहा श्री शिव शक्ति, जैसे हमने कहा शिव शक्ति। देखिए दो ही चीजें हैं, एक शिव है, एक शक्ति है। शिव जो है शक्ति के बिना, और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो हमारा ये जो शिव शक्ति है, इसमें हम
जो 9 कुंडलियों के यज्ञ कर रहे हैं, और हम ये यज्ञ जो है विधि पूर्व कर रहे हैं। इसका यज्ञ का आचार्य हमने वो रखा है जो सबसे ज्यादा विद्वान है, जिन्होंने राम जन्मभूमि की पूजा की थी, उनके मेन आचार्य जो थे उनको हमने लिया है। हमारा पर्पस जो है विधि विधान से यज्ञ हो, जिससे, क्योंकि जब तक विधि विधान से नहीं होगा कोई नहीं हो सकता। जैसे दो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जब तक दोनों प्लग नहीं एक होंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो हमारा विधि विधान से है, हमारा कोई और मकसद नहीं है। हमारा मकसद है देश में, संसार में सुख शांति समृद्धि रहे। और हमारे देश में जो मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, सनातन के लिए, जो पहला दफे कोई आदमी आया है जिसने सनातन के बारे में सोचा है, समझे ना। पहले क्या था, मंदिरों में कोई पूछता ही नहीं था, मंदिरों की अवहेलना होती थी। पहले कहा था कोई भी अगर कोई बाहर से आता था उसको हम क्या पेश करते थे, ताजमहल। अभी गीता करते हैं। आज गीता हाल हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में फेमस है, लोग जानते हैं। तो जो हमारा देश का नाम, जो हमारा देश का भारत का नाम जो हर जगह है, उस मोदी जी की वजह से है। पहले ऐसा नहीं था। आप भी कभी गए होंगे फॉरेन में जाते तो इंडिया को ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं कौन है। आज इंडिया को देखते हैं गर्व के साथ कि हम इंडियन से मिल रहे हैं। तो ये सब मोदी जी का है। तो इसी संकल्प ले रहे हैं, मोदी जी के ले रहे हैं कि वो जो है ऐसी शक्ति बन के आए हैं, वो दूसरे असुर हैं जो देश के बारे में, जो गलत संसार के बारे में, जो समाज के बारे में बुरा कर रहे हैं, उनका खात्मा करें। आप जब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, मुझे स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कार्यकाल है वो याद आता है, क्योंकि एकमात्र जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनको ना याद करना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। खैर, ये मेरी निजी राय थी। सबसे आखिर में स्वामी जी, जगह स्थल कहाँ है, और अगर कोई इसमें सम्मिलित होना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई नियमावली है? क्योंकि मंदिरों में और ऐसे किसी भी सनातनी कार्य में कुछ नियमावली होती हैं ताकि वो उसकी शुचिता को हम बनाए रखें। तो मैं वो समझना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और अगर आना चाहते हैं तो कहाँ पहुँचें, और क्या कुछ नियमावली अगर हो। देखिए, पहले मैं आपका वो जवाब दूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के, बीजेपी के कर्णधार रहे हैं। उस वक्त क्या है, वो मजबूरियों में रहे, इतनी मेजॉरिटी में नहीं थे। वो बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए। लेकिन माँ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मोदी जी को ये वरदान मिला, मोदी जी को मौका मिला, और वो जो काम अटल जी चाह रहे थे, जैसा हम सब चाह रहे थे, उन्होंने किया। इसलिए मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। अटल जी भी हमारे प्रिय हैं। और रही बात कौन आए, हमारे यज्ञ में सभी आ जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ? सबको वेलकम। ये बिरला मंदिर में, दिल्ली के बिरला मंदिर में हो रहा है जी। सुबह 8 से लेके 12-1 बजे तक रहेगा जी। कोई भी इसमें आ सकता है, लेकिन जो जजमान बनना चाहता है उसको एक नियम के हिसाब से ऐसे नहीं बैठ सकता। उसके लिए उसको स्पेशल जो है बिना सिली हुई कपड़े पहनने पड़ेंगे। बाकी सभी वेलकम है, सभी को हम बुला रहे हैं, सभी आइए, सब इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये बार बार हर दफे नहीं होता। ऐसे संत जो हैं और ऐसे ज्ञानी हर जगह नहीं मिलते जी। तो इसको इसीलिए हम ये लाए हैं। आचार्य जी को हम इसीलिए लेके आए हैं कि एक विधि विधान से हो, और जो उसमें बैठे उसको उसकी शांति हो, उसकी मनोकामना पूरी हो। हमारा यज्ञ का मतलब जो भी इस यज्ञ में बैठेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि हम विधि विधान से कर रहे हैं। कोई ऐसा हम नहीं कर रहे कि टाइम पास के लिए, दिखावे के लिए। आपने देखा है आज 26 तारीख है, 25 है जी, 25 है। आज हमारा भूमि पूजन था बिरला मंदिर में। भूमि पूजन करके मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। तो हमने पब्लिसिटी कुछ नहीं ज्यादा कर रहे। हमारा मेन मकसद है कि लोगों के लिए एक विधि विधान से किया जाए, जो भी उसमें बैठे उसको शांति मिले, उसकी मनोकामना पूरी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, ये हमारा नारा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ आने के अतिरिक्त, यहाँ आने की जो वजह है वो वजह, उसका एक बीड़ा उठाया है, और ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसके साथ आप मिलकर ये कर रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, और अगर मुझे भी निजी स्तर पर मौका मिला तो मैं अवश्य आऊँगा। और धन्यवाद आपका पुनः। नहीं, आप इसमें आइए, मौका नहीं मिलना, आप इसके लिए आए। अगर हम इसके लिए भी मौका ढूंढेंगे तो बात नहीं, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। आज हर आदमी इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि वो अपने लिए भी टाइम नहीं दे सकता।
तो ऐसे काम के लिए आपको टाइम देना चाहिए जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आप प्रॉब्लम क्या है, आज नौजवान जो है टेलीफोन में ज्यादा, मोबाइल में ज्यादा है और दूसरी चीजों में है। जब तक आप हमारा फ्यूचर है, नौजवान फ्यूचर है, आप सबको संस्कृति सनातन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे होगा। तो मैं सबको चाहूंगा कि जितने नवयुवक है वो आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ, आए। और कोई अगर इसमें सहयोग देना चाहे तो जैसे आपको पता है हमारे अकाउंट नंबर वगैरह, वो आए, उसमें योगदान भी दे सकते हैं। अगर कोई योगदान नहीं दे सकता, वहाँ आए, वेलकम। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय माता की, जय सिया राम। जय सिया राम। तो आपने सुना किस तरह से पूरा यज्ञ होने वाला है, महायज्ञ होने वाला है। यज्ञ और यज्ञ दोनों समान ही होते हैं, और बोलने का अंतर है थोड़ा सा, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो 31 से 4 तारीख तक हो रहा है बिरला मंदिर दिल्ली में, आपको पता चल चुका है। ओपन फॉर ऑल है, आप जाएं और थोड़ा सा मर्यादा में रहें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज जैसा अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने कहा कि फ़ोन में घुसा हुआ है युवा, तो केवल रील बनाने के लिए ना जाए, वो बना सकते हैं मगर केवल उसके लिए ना जाए। वैदिक मंत्रोच्चारण जो वहाँ हो रहा होगा, उसको श्रवण मात्र से आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उस सब का क्षरण होगा, उसके लिए जाएं। बाकी अपना ख्याल रखें और देखते रहिए MSTV। जय हिंद।